जी, आप क्या कर रहे हैं ये? अस्सलाम वालेकुम ताहिर सरवर मीर साहिब। हजूर, ये क्या, इसमें क्या मिला रहे हैं ये आप? मैं इसमें दूध में पानी मिला रहा हूँ, ठीक है ना। आप दूध में पानी मिला रहे हैं? ग्वाले हैं आप? नहीं जी, मैं पवाला हूँ, पानी वाला। अरे ठीक है। मैं दूध में पानी इसलिए मिला रहा हूँ कि असली दूध पाकिस्तानियों को हजम नहीं होता, हमें भी नहीं होता और हमारे मेहमानों को भी नहीं होता। और जैसे कि व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, और मीर टॉकीज जो है बहुत जबरदस्त चैनल है, और यह है हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे दोस्त और पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, फिल्म के, टीवी के, एंटरटेनमेंट के जर्नलिस्ट, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं ये, इन्वेस्टिगेशन। अरे आपने इतना कह दिया कि आज मेरा उर्स है। आज मेरा उर्स है। नहीं, उसमें तो कवालियां रखेंगे, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन इनकी बड़ी जबरदस्त है। ताहिर सरवर मीर साहब की मालूमात बहुत है, और मैं अगर बहुत सारा बोलने, इनके अगर गुण गवाऊं मैं आपको, ठीक है ना, या इनके गुण बताऊं, तो कम से कम 4-6 घंटे उसमें लग जाएंगे। आ जाओ। मैं इस वक्त रमादा होटल लाहौर में हूं, तो लाए कि हमारे दोस्त हैं जिन्होंने चाय ला कर दी, और ये ले इधर आए ना यार, और ये चाय के साथ एक बिल भी लेकर आ गए हैं। और आपको पता है कि इतने बिल असेंबली में नहीं पास होते। मैंने ले लिया आपने? चले ठीक है, कोई बात नहीं। तो थैंक यू यार, थैंक यू। चाय मजे की तुम बनाते हो, बहुत अच्छी लेकर आते हो। इस वक्त तकरीबन रात के कोई 3:45 बज रहे हैं शायद, या 3:30 बज रहे हैं। ये तो कितना बजे, क्या टाइम हुआ है? 3 बज गए। उधर घुमाए ना कैमरा, दिखा दे सलमान साहब को भी। कितने बजे हैं? 3 बज गए। अच्छा, 3 बजे, तो 3 हो गए, तो 6 बज गए सुबह के। नहीं, ठीक है सलमान, जाओ अब पुलिस को फोन करो। तो रमादा होटल लाहौर में मौजूद हूँ, और इस वक्त रात के 3:15 ऑलमोस्ट बज रहे हैं। अच्छा, ताहिर सरवर मीर साहब, ये तो अगले सेशन में होना है, इसमें तो एहतशाम साहब। नहीं, वो मैं जा रहा हूँ, आप रिकॉर्ड पर रखें। एहतशाम साहब की तरफ अब मैं बढ़ूंगा, क्योंकि चाय मैंने 3 बनाई है, और एक चाय ताहिर सरवर मीर साहब को मैंने पेश कर दी है, और एक मैं खुद पीऊंगा, और एक मेरे जो मेहमान खासुल खास, और आज इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी एक वजह तो यह है कि जब मैंने इनसे पूछा कुछ खाएंगे, तो इन्होंने मना कर दिया। मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है ना, और दिल से खुशी हुई। मजाक कर रहा हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे प्यारे मेहमान हैं। एक्चुअली इनसे जो मेरी दोस्ती हुई वो ताहिर सरवर मीर साहब के हवाले से हुई। अब मैं जरा पॉइंट पर आता हूं। ये हैं बशीर नियाज साहब, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर थे। अब क्योंकि वो दुनिया से चले गए हैं, तो इसलिए थे का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो थे का वर्ड उनके लिए ठीक नहीं है, वो हमेशा रहेंगे बशीर नियाज साहब। बशीर नियाज साहब ने बेपनाह फिल्में लिखी हैं, और मेरी नॉलेज में मैंने जहां से उनकी फिल्म देखना शुरू की है, शायद वो फिल्म आईना थी जो मैंने देखी, और उससे पहले अंबर नहीं देखी थी, आईना देखी थी। फिर टीवी पर फिल्में आती थी ना, तो उस वक्त अंबर फिल्म भी आती थी। ज्यादातर मोस्टली फिल्में जो आती थी बशीर नियाज साहब की आती थी। आईना तो मेरे ख्याल में प्लेटिनियम जुबली थी, या इससे भी ज्यादा शायद, ठीक है ना, बल्कि वो कौन सी होती है, क्राउन जुबली कहलाती है शायद। हाँ जी, क्या राजा साहब जो बता रहे हैं, क्या जुबली थी, और उनके बारे में कुछ बताइए। आईना जो है वो, उसका रिकॉर्ड ये है कि वो 5 साल तक एक ही सिनेमा पे जो है वो लगी रही, और वो उसका जो स्कोर है बॉक्स ऑफिस का वो बड़ा कमाल था। और वो फिल्म जो है आईना, उसे हिंदुस्तान में भी कॉपी किया गया। जी, लेकिन जो हमारी फिल्म है आईना वो क्लासिक है। उसमें मिथुन चक्र, जी मिथुन चक्रवर्ती, और साथ उसे पद्मनी कोल्हापुर। प्यार झुकता नहीं वो कई फिल्में। मैं अब मुख्तसरन मैं बता देता हूं। मैं थोड़ी सी ताहिर सरवर मीर साहब की बेचैनी महसूस कर रहा हूं कि उन्हें लग रहा है कि वो फुटेज हम ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि इसमें रील नहीं डलती है कैमरे में। अच्छा जी, बात यह है कि उनकी खूबियां ये थी कि उनकी फिल्म इस काबिल होती थी कि नेशनल टीवी पे, पाकिस्तान के टेलीविजन पर वो चल सके। टीवी पर आपको पता है बड़ा हसास होता है, फैमिलीज देखती हैं, तो फिल्में वो देखभाल के चुनी जाती थी। उनमें इन्हीं की फिल्में मैंने देखी कि ज्यादातर चलती थी बशीर नियाज साहब की, जो मैंने देखा है। ये मैं बात बता रहा हूं आपको लेट 70s और 80s की, ठीक है, ऐसे ही ना। तो
और उसके बाद जो फिल्में कॉपी हुई हैं इंडिया में, उसमें बशीर नियाज साहब की बहुत सारी फिल्में कॉपी हुई। वैसे नासिर अदीब साहब की मौला जट भी बहुत कॉपी हुई और अभी भी चल रही है। तो कल इत्तेफाक से नासिर अदीब साहब से मेरी मुलाकात हुई अल हमरा आर्ट सेंटर जो है लाहौर में, वहां पर। तो बहरहाल उस पर बाद में बात करेंगे। नासिर अदीब साहब बहुत बड़े राइटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बशीर नियाज साहब उर्दू फिल्मों के बेहतरीन राइटर, पढ़े लिखे राइटर, और एक्चुअली वो जर्नलिस्ट थे। अब हम आएंगे एहतशाम साहब की तरफ, जो कि बशीर नियाज साहब के भतीजे हैं, और बशीर नियाज साहब इनके चचा नहीं ताया थे। ठीक है जी, मैं सही बोल रहा हूँ? तो चाय भी लेते रहे ना। थैंक यू एहतशाम साहब। तो ये बताइए सबसे पहले कि मैंने जो बशीर नियाज साहब की एक किसी जानने वाले ने एक पुराना मुझे मैगजीन दिया, आई थिंक वो ताहिर सरवर मीर साहब की बड़ी जानकारी और बड़ा इल्म है इसके बारे में। ताहिर साहब वो जो जहाजी साइज के आते थे मैगजीन, उसमें एक मुसव्विर होता था शायद, और तसव्वुर भी। अच्छा, तस्वीर, तसव्वुर। अच्छा जी, मुसव्विर, तसव्वुर, और एक पलक आता था, मुझे ये तो अच्छी तरह याद। धनक बहुत मशहूर था, शायद धनक या इनमें से कोई दिया था। उसमें मैंने बशीर नियाज साहब की एक पिक्चर और छोटा सा हाफ कॉलम उनके बारे में कुछ तबसरा था, फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ राइटर्स पे था। तो मैं दिलचस्पी रखता था बशीर नियाज साहब पर, तो मैंने उनका कॉलम पढ़ा। तस्वीर से वो मुझे लगे कि बड़े दरवेश मनश आदमी हैं, और बाद में पता चला कि जी ऐसे ही थे। तो आप कुछ फरमाइए जरा, बशीर नियाज साहब यानी आपके ताया, एज अ राइटर और एज अ ताया आपके कैसे इंसान थे वो? जो अभी आपने जितनी गुफ्तगू की है उसमें मैं ये बड़ा जबरदस्त जो बात है वो ये है कि वो उनका जो पर्सपेक्टिव था राइटिंग का, या जो वो बात उन्होंने अपने साथ वो लेके आए, बुनियादी तौर पे जर्नलिज्म उन्होंने पहले किया। जर्नलिज्म जो था उससे तहकीक करते करते उन्होंने फिल्म की तरफ वो आए, और उनकी जो स्पेशलिटी थी वो बेहतरीन मुकालमा निगार थे। अच्छा, कुछ आपको याद है पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म एहसास थी। एहसास, जो कि इलियास रशीदी साहब, जो कि निगार अखबार के मालिक हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। उसका गाना था हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। और सुना यह है, हम तो जाहिर है आप भी नहीं पैदा होंगे शायद, या होंगे तो हम लोग बहुत छोटे होंगे उस वक्त। तो शबनम साहिबा जो थी, रोबिन घोष की मिसेज शबनम साहिबा, बांग्लादेश से पहली दफा पाकिस्तान आई थी, और आके शायद वो वापस भी चली गई थी। इस पे ताहिर सरवर साहब हमें बताएंगे। ताहिर सरवर मीर साहब, ऐसा हुआ था वो आके वापस चली गई थी शायद शबनम साहिबा? ये देखिए, इसके मुतल्लक जो है वो शबनम साहिबा से मुलाकात भी हुई। वो मेरा ख्याल है जब आई हैं, तो उसके बाद उनको जो पजीराई दीजिए ना, मुझे दीजिए, मैं दिखाऊं ताहिर सरवर मीर साहब को भी ना। उसके बाद जो पजीराई उन्हें मिली है, ये हमारा कैजुअल सा वीडियो है, ये असल में मेरा रूम है रमादा होटल में जी। को जो पजीराई मिली है, उसके बाद वो वैसे घर वालों को मिलने वगैरह कुछ इस तरह से कुछ सिलसिला हुआ होगा, तो वो फिर गई नहीं है। अभी तो वो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। तो वो बांग्लादेश में मेरी खुद मुलाकात हुई। मैं हसन निसार साहब उनके फैन है, तो उन्होंने कहा कि भाई शबनम साहबा को मिलवाइए, तो मैंने रिक्वेस्ट की। तो हम शाजी मलक हमारी बहन है, उनकी बेटी बनी हुई है जी, बिल्कुल। तो हम गए उनके यहाँ। व्यूअर, मैं आपको एक बात बताऊं, ताहिर सरवर मीर साहब जिनको आप यहाँ देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ताहिर साहब जो हैं इनकी बड़ी मालूमात है, बड़ा इल्म है, और इनको इंतहाई शौक और जुनून रहा, और वो इनकी गुफ्तगू इनके काम में झलकता है। तो अब हम एक सवाल तो ये करेंगे कि ये बताएंगे एहतशाम साहब, जो कि बशीर नियाज साहब के भतीजे हैं, तो कुछ उनके बारे में और बताइए एहतशाम साहब के, वो उनका लिखने का अंदाज कैसा था, किस तरह लिखते थे और क्या करते थे, क्या उनकी मसरूफियात होती थी? था इंस्पिरेशनल जो राइटर्स थे, या वो जिसको आइडियलाइज करते थे, बेसिकली वो प्रोग्रेसिव राइटर्स को बहुत ज्यादा उनकी अप्रोच थी। लिटरेचर के उस जमाने में तो जेल चले जाया करते थे प्रोग्रेसिव राइटर। वो फिल्म में जो कभी गए वो जेल? नहीं, जेल नहीं गए। फिल्म में जो प्रोग्रेसिव राइटिंग है हमारे यहाँ, जो हमारी पाकिस्तान की फिल्म है, जैसे रियाज शाहिद साहब की फिल्म है,
आशा साहब प्रोग्रेसिव राइटर थे और इसी तरह कुछ और लोग थे जिन्होंने प्रोग्रेसिव राइटिंग की है। तो बशीर नियाज साहब उसी का तसलसल थे। तो उनकी इंस्पिरेशन जो थी वो यही थी कि वो फिल्म के जरिए जो है सोशल इश्यूज को डिस्कस करें। आप देखें ज्यादातर फिल्म जो है उनकी सोशल हैं, रोमांटिक हैं और उनकी ड्रामा फिल्म्स हैं और वायलेंस लेस फिल्म उन्होंने बनाई। अगर वो पंजाबी जॉनरा में भी आए तो उन्होंने हीरानी, साला साहब, इस तरह की फिल्म, घरेलू मौजू होता था, एग्जैक्टली सोशल टॉपिक होता था, जो उनका जो समाज के अंदर जो एक है। तो उस दौर में भी देखें कि पैरेलल जो फिल्म्स बन रही थी पंजाबी, वो गंडासा कल्चर और वो इस तरह की ब्लडशेड की फिल्म्स थी। तो इन्होंने जो इनकी फिल्म थी हीरानी, साला साहब, पंजाबी फिल्म को भी उन्होंने आगे एक बैलेंस वे में वो लेके आगे आए। तो उसमें मैसेज ओरिएंटेड जो फिल्म थी वो फिल्म थी और उनका जो उर्दू फिल्म जो उनकी थी उसमें जो उनका सबसे जबरदस्त कॉम्बिनेशन था वो दादा नजरुल इस्लाम के साथ था। हाँ जी, वो उन्होंने, जी आई एम सॉरी, जो मैंने देखी, मैंने सबसे पहले तो आईना देखी जो नजरुल इस्लाम साहब की प्रोडक्शन थी, उनकी डायरेक्शन थी, ठीक है ना, और उसके साथ बशीर नियाज साहब के बेहतरीन मुकालमे, बेहतरीन मंजरकशी और स्क्रीन प्ले जो कि बुनियादी जुज होता है फिल्म का, ड्रामे का, जो भी स्क्रीन पे चीज चल रही होती है उसमें स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रीन प्ले जो मैं समझ सकता हूँ सरवर मीर साहब, वो यही होता है कि एक इसके बाद कौन सा सीन आना चाहिए। उसके लोग अक्सर ये समझते हैं स्क्रीन पे जो हो रहा है वो स्क्रीन प्ले है। नहीं, जो फिल्म पहले जिसको जो ओरिजिनल नॉवेल था, नहीं, मैं उसे अपनी फेवरेट फिल्म मानता हूँ। और जो फिल्म के जो पढ़ने वाले लोग हैं जो फिल्म अब पढ़ रहे हैं, देखिए बेसिक सिचुएशन जो है ना, जिसमें वो नदीम साहब जकार्ता चले जाते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान से, और वहां वो बोटिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान वो समंदर की लहरों से टकरा के पत्थर पे लगता है उनका सर, याददाश्त चली जाती है। और वहां एक लड़की से वो मछेरे की बेटी से शादी कर लेते हैं, अलाउद्दीन साहब की बेटी से, और जब वो वापस आते हैं तो जब वो ढूंढती भी आती हैं शबनम साहिबा, वो वापस नहीं आते, आई एम सॉरी, जब शबनम साहिबा ढूंढती भी वहां पर डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं तो उनकी तो याददाश्त खो चुकी होती है। अच्छा, वो लड़की जो बछेरे की बेटी है वो इतना प्यार करने लगती है कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। अब यहां व्यूअर्स ये देखते थे और हम भी सोचते थे यार अब होगा क्या, लेकिन जाहिर है कि एक इंटेलिजेंट राइटर तो खैर उसके नॉवेल की राइटर ही होंगे, मुझे नहीं पता एंड नॉवेल वाला ही था या चेंज किया, मैं आपको बताता है ना, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत एंड था। तो वो होता यह है कि जब कोई ऐसा व्यूअर मैसेज लेके निकलता है ना, डिप्रेस हो जाता है वो किसी की तकलीफ को देख के, तो राइटर डायरेक्टर ने तय किया हुआ यकीनन कि अब इन दोनों से ही इसकी शादी करवा दें, क्योंकि बायसियत। बंदिश का एंड कैसे चेंज किया सर? एंड ऐसे चेंज किया गया कि फिल्म जो है उनके जो प्रोड्यूसर्स थे, रऊफ शमसी साहब बड़े वहां के जबरदस्त प्रोड्यूसर थे, तो ये रश देख रहे थे वहां पे स्टूडियो में। रश से मतलब आपका रॉ शूटिंग, अनएडिटेड रश प्रिंट वो होता है जो मतलब छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं, जुड़े होते हैं वो, लेकिन वो होता ही है कि रश प्रिंट होता है, उसको जो ना अपनी वो देखते हैं बार बार चला के कि ये क्या इसका है, तो वो देख रहे थे उसमें। वहां पे जब वो एंड आया तो एंड में जो है वो हैप्पी एंडिंग थी जिसमें दोनों खवातीन जो हैं वो जिंदा हैं और वो दोनों को उन्होंने वहां बना एडजस्ट किया। लेकिन वहां पे ये जब ये बात आई कि हमारे जो ईस्ट में ये प्रॉब्लम है कि अगर ये फिल्म फैमिली ओरिएंटेड है तो वहां पे खवातीन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि किसी वहां पे एक जो है एक मर्द जो है वो एक औरत के साथ जो है वो रहेगा। तो उसमें फिर वो एक एंड और बनाया गया जिसमें वो सेक्रीफाइस करती है जो सेकंड वन होती है, जो याददाश्त खोने के बाद मिलती है, ठीक है। तो ये दिस वाज द सेकंड एंड के उसको फिर बनाया गया। फिर वो जो उसकी डेथ होती है, फिर वो जो है वो फिल्म जो है कंप्लीट। अच्छा, उसकी मुझे याद नहीं रहा, उसकी डेथ हो जाती है? जी, उसकी डेथ हो जाती है।